आपने कहा कि बहुत तरह की पैथी हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं। मेरा सवाल ये कि होम्योपैथी पर मैं सीधा सीधा कहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि यार होम्योपैथी से अगर ठीक करवाने के लिए जाएंगे पता नहीं कितना समय लगेगा, एलोपैथी ठीक है। तो आप होम्योपैथी को किस तरह से डिफेंड करेंगे इसमें? देखिए, जहाँ तक समय की बात है, किस रोग में कितना समय लगेगा, यह रोग की दशा और दिशा पे डिपेंड करता है। लेकिन होम्योपैथी में यह कहना कि बहुत देर से असर होगा और एलोपैथी में बहुत जल्दी होगा या फलापैथी में इस तरह से होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर रोगी व्यक्ति का रोग, अगर उसकी डायग्नोसिस बिल्कुल सटीक है, सही है, और चिकित्सक ने उसकी पूरी की पूरी रोग की जांच पड़ताल करके अगर उसको बहुत ही सटीक दवा उसकी रोग को विश्लेषित करते हुए दी है, तो वो दवा निश्चित रूप से बहुत ही द्रुत गति से कार्य करती है और बहुत ही जल्दी ही वो मरीज स्वस्थ हो जाता है। आप ये दावा कर रहे हैं कि कम समय में होम्योपैथी से ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक जो जंग अलग अलग पैथी में चल रही है, उस जंग पर आप क्या कहेंगे? एलोपैथी वाले कहते हैं कि आयुर्वेद और होम्योपैथी इनसे होता ही नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं आयुर्वेद को लेकर। आयुर्वेद वाले कहते हैं वो उनकी अपनी धारणाएं हैं, और फिर होम्योपैथी वाले। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि कोई भी पैथी, सारी पैथियों का अपना लिमिटेशंस हैं और सबके अपने अपने जो भूमिका है वो अपनी अद्वितीय भूमिकाएं सबकी हैं। हमारा जो अपना परंपरा रही है उसके हिसाब से चिकित्सा व्यवस्था कोई भी हो, चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, उद्देश्य सबका एक ही है, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर व्यक्ति निरोगी हो, इसके लिए हम जो हमारा अपना स्ट्रेंथ है, हम तो मानते हैं ये जो विभिन्न तरीके की चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, जो पद्धतियां हैं, यही तो हमारा स्ट्रेंथ है, यही हमारा सामर्थ्य है कि हम होम्योपैथी से, एलोपैथी से, आयुर्वेदा से, विभिन्न विधियों के माध्यम से मरीज को निरोगी काया प्रदान करें। आपके घर पर कोई आता है सामान लेने के लिए और वो सामान ले जाता है, तो सदस्य पूछते हैं कि ये ले गए, क्योंकि ले जाना ज़रूरी नहीं है, वो किस हक से ले गया वो। जी, वो अपना ले जाता है। कोई चीज़, इंसान नंगा पैदा होता है, आज तक एक उदाहरण नहीं बता सकते हैं कोई चड्ढी पहन के भी पैदा हो, यहीं से लिया है। वो हमारा कैसे हो गया? हम इस माइक को अपना समझे घर लेके जा सकते हैं क्या? गार्ड तलाशी ले लेगा, तो ऐसे जब संसार छोड़ के जाएंगे तो तलाशी ले लेगा एकदम नंगे। अभी हमारे पिताजी की डेथ हुई थी, अंतिम संस्कार हुआ। आंसू जानते हैं मुझे कब निकले थे? जब उनका जनेऊ तोड़ दिया गया था अंतिम संस्कार के समय। एक जनेऊ तक लेके वो इंसान जब नहीं जा सकता, सब यहीं से लिया है। कौन किसका? अरे मैं तो आप लोगों के साथ काम किया हूँ और 28 साल की पत्रकारिता हमारी हो गई है, तो हमारा गांव हमारे अंदर शहर में भी बसता है। अच्छी खासी तनख्वाह पर मैं काम करता रहा हूं, लेकिन हर महीने में किसी का उधार हो जाता हूं। और ये शहर की ऐसी बखरी है जहां कोई नहीं पूछता है कि माली हालत कैसी है, सीधा कहता मुझे 50,000 रुपये चाहिए, फला वाले अकाउंट में भेजिएगा। मैं नहीं उससे कहता कि नहीं दिक्कत है, मैं पता चला किसी और से कहता हूं भाई भेज दो। अभी हमारा भतीजा सामने बैठा हुआ है, अभी 10,000 रुपये मैंने इससे मंगवाए अपने खाते में, किसी को देना था। तो आपका जो मूल है, हमारी दिक्कत क्या, हम मिट्टी भूले हुए हैं। वो कोई दूसरे का नहीं, वो अपना ही ले रहा है। वो हक होना चाहिए।